आईपीएल में ना कभी कभी एक ऐसा मैच हो जाता है जो सिर्फ 2 पॉइंट का नहीं होता, वो पूरे टूर्नामेंट के लिए एक स्टेटमेंट बन जाता है। आरसीबी का ये जो प्रदर्शन था ना, वो बिल्कुल वैसा ही था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। तो चलिए इस चीज को जरा और गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि आरसीबी के इस नए दबदबे का मतलब क्या है। उनकी बल्लेबाजी में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना खतरनाक बना रहा है। फिर गेंदबाजी की कहानी में क्या ट्विस्ट है, कौन सी कमजोरियां हैं जो अभी भी सिर उठा सकती हैं, और आखिर में ये बाकी टीमों के लिए एक वार्निंग शॉट क्यों है। चलिए सबसे बड़ी बात से शुरू करते हैं। इस एक मैच के बाद ना एक बात बिल्कुल साफ है। ये शायद आरसीबी की एक नए, एक डोमिनेंट दौर की शुरुआत है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक वाइब है जो इस टीम से आ रही है। इस जीत में वो जो इरादा दिखा, वो जो ताकत दिखी, वो चीख चीख कर कह रही है कि भाई अब हमारा टाइम है। अरे इस जीत का स्केल तो देखिए, 26 गेंदें बाकी थीं। सोचिए 200 से ऊपर का टारगेट और आपके पास 26 गेंदें बची हैं। ये कोई क्लोज मैच नहीं था, ये तो पूरी तरह से एक तरफा डोमिनेशन था। मतलब सामने वाली टीम को कोई मौका, कोई उम्मीद ही नहीं दी। और पता है, ये डोमिनेशन देखकर कुछ याद आता है ना, वो पुरानी चैंपियन टीम्स, पीक पर मुंबई इंडियंस या पीक पर चेन्नई सुपर किंग्स। वो टीमें जो एक बार आपको पकड़ लेती थीं तो मैच को बिल्कुल खत्म करके ही दम लेती थीं। इस आरसीबी में भी अब वही बेरहमी, वही किलर इंस्टिंक्ट दिख रहा है। तो ठीक है, ये सब हो कैसे रहा है? इसका सीधा सा जवाब है उनकी बल्लेबाजी। एक ऐसी बैटिंग लाइनअप जो इस वक्त बस आग उगल रही है। ये लाइन ही सब कुछ बता देती है। मतलब बल्ले से गेंद लगना एक बात होती है, पर इनके बल्ले से तो गेंद उड़ रही है। आरसीबी के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की फॉर्म बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर है। सबसे पहले देवदत्त पडिक्कल। ये कोई तुक्का नहीं मार रहे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में तबाही मचा कर आए हैं। एक टूर्नामेंट में 700 से ज्यादा रन, दूसरे में 167 की स्ट्राइक रेट। मतलब ये लड़का पूरी तैयारी के साथ आया है। और फिर आते हैं किंग कोहली। इतने टाइम बाद टी20 खेलने उतरे, लेकिन वो जो एक सीधा छक्का मारा ना, उफ, वो एक वर्क ऑफ ब्यूटी था। उस एक शॉट ने बता दिया कि फॉर्म आता जाता रहता है, लेकिन क्लास हमेशा रहती है। गेंद उनके बल्ले पर मक्खन की तरह लग रही थी। और हाँ, रजत पाटीदार को कैसे भूल सकते हैं भला। सिर्फ 12 गेंदों पर 31 रन। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये थे इम्पैक्ट रन्स। उन्होंने आते ही मैच का पूरा मोमेंटम ही बदल दिया और उस चेज को बिल्कुल आसान बना दिया। अब आप ही सोचिए, जब टॉप 3 बल्लेबाज ऐसी खतरनाक फॉर्म में हो तो सामने वाली टीम के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होगा कि भाई इनको रोके तो रोके कैसे, प्लानिंग करें तो करें कहां से। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। जहां बल्लेबाजी इतनी शानदार है, वहीं गेंदबाजी की तस्वीर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो एक बहुत बड़ी चिंता भी। और वो सरप्राइज है जैकब डफी। देखिए, हालिया फॉर्म उनका बहुत खराब था, लेकिन आरसीबी में आते ही ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी सच में किसी को उम्मीद नहीं थी। इसी को शायद डफी इफेक्ट कह सकते हैं। उनके आंकड़े देख लीजिए, वो खुद अपनी कहानी बता रहे हैं। पहले ही मैच में लगातार 4 ओवर डाल दिए, उसमें 13 डॉट बॉल्स डाली और 3 बड़े विकेट निकाले। मतलब जो काम उन्हें दिया गया था वो उन्होंने बखूबी किया। और देखिए, यही एक अच्छी टीम की निशानी होती है। वहाँ का माहौल ही ऐसा बन जाता है कि एक स्ट्रगल करता हुआ खिलाड़ी भी आता है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर चला जाता है। डफी के साथ शायद यही हुआ। लेकिन डफी के इस शानदार स्पेल के बाद भी आरसीबी की गेंदबाजी में कुछ बड़ी चिंताएं अभी भी हैं, और उन पर बात करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चिंता है डेथ ओवर्स की गेंदबाजी। अभी भी टीम में वो भरोसेमंद गेंदबाज नहीं दिख रहे जो आखिरी के हाई प्रेशर ओवर्स में रन रोक सकें। कुछ सवाल तो बिल्कुल साफ हैं, जैसे रोमारियो शेपर्ड डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट नहीं हैं। अभिनंदन में टैलेंट है, पर उन्हें अभी और काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा सवाल, मंगेश यादव, जिन्हें इतने पैसे देकर खरीदा, जो नेट्स में कमाल कर रहे हैं, वो अभी तक बेंच पर क्यों बैठे हैं। हालांकि एक उम्मीद की किरण भी है। अगर जोश हेजलवुड की वापसी हो जाती है और मंगेश यादव को टीम में मौका मिल जाता है, तो यही गेंदबाजी अटैक कागज पर एक गन बॉलिंग लाइनअप दिखने लगता है। तो एक तरफ है जबरदस्त बल्लेबाजी और दूसरी तरफ सवालों में घिरी गेंदबाजी। अब इन दोनों को जब आप मिलाते हैं ना, तो जो तस्वीर बनती है वही इस पूरे टूर्नामेंट के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है।
इस एक मैच ने टूर्नामेंट की हर टीम के मीटिंग रूम में खलबली मचा दी है। अब हर कोई आरसीबी के खिलाफ अपनी पुरानी योजनाओं को फाड़कर बिल्कुल नई रणनीति बनाने पर मजबूर हो गया है। खेल बदल गया है। और क्यों ना हो, उन्होंने अपने पहले ही मैच में एक चैंपियन टीम की तरह हर बॉक्स पर टिक लगा दिया। नेट रन रेट को बूस्ट किया, चेक। आईपीएल इतिहास की सबसे तेज 200+ चेज की, चेक। विराट कोहली की 50, चेक। और दुनिया को एक जोरदार मैसेज दिया, डबल चेक। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जब किसी टीम की बल्लेबाजी इतनी खतरनाक हो, इतनी विस्फोटक हो, तो क्या उसकी गेंदबाजी की कमजोरियां सच में मायने रखती हैं? क्या ये बैटिंग लाइनअप हर कमी को छिपाने के लिए काफी है? इसका जवाब तो अब हमें आगे पूरा टूर्नामेंट ही देगा।